इस बार एक सीट आपकी पक्की होगी, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार जीविका का एग्ज़ाम सर पर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यह दमदार थ्योरी नोट्स और वो भी सेक्शन वाइज तैयार किए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया कि सर एक बार थ्योरी नोट्स कंप्लीट करवा दीजिए, तब जो है मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। उन्हीं के बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यह थ्योरी नोट्स तैयार किया है, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में कारगर साबित होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए हम आते हैं सेक्शन वाइज थ्योरी नोट्स पर। जैसा कि दिया गया है, बिहार जीविका परीक्षा के लिए पूरी विस्तृत और एग्ज़ाम ओरिएंटेड थ्योरी तैयार की गई है। यह लघु नोट प्लस मुख्य बिंदु प्लस उदाहरण प्लस एग्ज़ाम फोकस फॉर्मेट में है, ताकि सीधे पढ़कर याद किया जा सके। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं थ्योरी नोट्स की ओर। और सबसे पहला सेगमेंट है अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास की समझ। तो ग्रामीण विकास को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसका परिभाषा, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इस बात को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा। कह रहा है, ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, कृषि एवं आजीविका स्थितियों में सुधार शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, गरीबी घटाना, रोजगार बढ़ाना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं दोस्तों ग्रामीण विकास पहल का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1950 के बाद सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY शुरू हुई, जिसे बाद में DAY-NRLM में बदल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण हितग्राहियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो जैसे जिसमें शामिल है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कम आय एवं सीमित संसाधन। उसके बाद है मौसमी रोजगार। मौसमी रोजगार कहने का मतलब है छिटपुट रोजगार मिलना, 2 दिन काम मिला 4 दिन बैठिए, 5 दिन काम मिला 10 दिन बैठिए, इस तरह से। उसके बाद है कमज़ोर बाजार एवं मूल्य अस्थिरता। उसके बाद है परंपरागत खेती पर निर्भरता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ग्रामीण समाज की विशेषताएं। सामूहिकता, पारिवारिक संरचना, परंपरागत सामाजिक नियम, कम शिक्षा स्तर, जाति आधारित संरचना, ये जो है ग्रामीण समाज की विशेषताएं है। आगे है सहकारी समिति का महत्व। किसानों को सामूहिक शक्ति, सस्ता ऋण, बाजार उपलब्ध कराती है। चावल गन्ना मिल, दुग्ध संघ, पैक्स आदि ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं दूसरे फैक्टर को, और दूसरा फैक्टर है की गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, यानी गरीबी उन्मूलन योजनाएं, जिसमें पहला भाग है केंद्रीय सरकार की योजनाएं, और जिसमें शामिल है मनरेगा। और मनरेगा कहता है 100 दिन का रोजगार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दिया जाएगा। मजदूरी समय पर उनके बैंक खातों में डिपॉजिट किए जाएंगे। संपत्तियों का निर्माण, जैसे कि तालाब, सड़क, चेक डैम बनाया जाएगा। दूसरा है
DA बाई NRLM आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह बनाना जिसको SHG भी कहा जाता है, महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण करना, बैंक से क्रेडिट लिंकिंग, और आगे है कौशल विकास यानी माइक्रो एंटरप्राइज। आगे कह रहा है तीसरे नंबर पर है PMAY-G ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना। उसके बाद घर निर्माण में 1.2 लाख से 1.3 लाख की सहायता देना। उसके बाद है SECC डेटा आधारित चयन करना। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों PM किसान, किसानों को 6,000 प्रति वर्ष, वो भी सीधे DBT के माध्यम से। लघु एवं सीमांत किसान इसमें लाभार्थी होंगे। आगे है पाँचवा KCC किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को कम ब्याज पर ऋण, फसल पशुपालन मत्स्य पालन के लिए ऋण सुविधा। और अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में शामिल है वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन के लिए पेंशन। और दूसरा भाग है इसका, जिसमें हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं, जिसमें बिहार का होगा। और उसी में पहला सेगमेंट है बिहार जीविका, जिसको BRLPS कहा जाता है। और BRLPS के 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले SHG, उसके बाद VO, उसके बाद CLF के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास करना शामिल है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे दूसरा, जिसको कहा जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना SJY, अत्यंत गरीब परिवारों के लिए अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन मॉडल स्थापित करना, आजीविका शुरू करने हेतु पूंजी सहायता देना। और तीसरा शामिल है KYP कुशल युवा प्रोग्राम, जिसमें 15 से 28 वर्ष के युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन प्लस IT प्रशिक्षण देना शामिल है, वो भी बेहतर नौकरी के लिए, यानी बेहतर नौकरी के अवसर उनको प्राप्त कराने हेतु। आगे हम लोग देखेंगे चौथा कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, जिसमें शामिल होगा SHG, VO, CLF। और पहले हम लोग देखेंगे SHG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, संरचना व तत्व। इसमें जो है 10 से 12 महिलाओं का एक समूह होता है, मासिक मीटिंग होना ज़रूरी है और नियमित बचत ज़रूरी है, आंतरिक ऋण, बैंक लिंकिंग, ये सभी इसमें शामिल है। और उसी में शामिल है वित्तीय अनुशासन, सामूहिक निर्णय। ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे विलेज ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको VO कहा जाता है। कई SHG मिलकर VO बनाते हैं। इनका जो कार्य होता है वो निगरानी और बैंक लिंकिंग होता है। ठीक है। उसी के साथ में आजीविका योजना, सामाजिक मुद्दों पर कार्य, जैसे कि बाल विवाह और शिक्षा पर कार्य इनको करना होता है। अगला जो सेक्टर है उसमें हम देखेंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशन को, जिसको कहा जाता है CLF। ये जो है शीर्ष संस्था है, यानी ऊंचे स्तर की संस्था है। कई VO मिलकर एक CLF बनाते हैं और इनका जो कार्य होगा दोस्तों, वो बड़े स्तर पर फंड प्रबंधन कराना होगा। और ये जो है प्रोड्यूसर ग्रुप बनाते हैं, आजीविका गतिविधियों का विस्तार करते हैं। तो ये इनका ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं SHG बैंक लिंकेज का महत्व। समूह को बैंक से ऋण दिलाना, ब्याज सहायता योजना बनाना, समूह की क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होती है, यानी कि समूह की अगर क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर है तब जो है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के लिए ये एलिजिबल हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों बीमा एवं डिजिटल वित्तीय मॉडल, जिसमें PMSBY, PMJJBY शामिल है। और ये जो है डिजिटल भुगतान के लिए कार्य करता है, जैसे कि AEPS यानी कि आधार कार्ड से पैसा निकालने में और UPI के थ्रू पैसा निकालने में। और इसी के अंतर्गत DBT आधारित भुगतान भी शामिल है।
और अगला हम लोग देखेंगे 5वां, जिसको कहा जाता है बेसिक बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी मूल लेखांकन व वित्तीय साक्षरता, और जिसमें शामिल है SHG, VO, CLF में बही खाता, और जिसको कहा जाता है कैश बुक लेजर। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसी में शामिल है मीटिंग रजिस्टर, लोन रजिस्टर, सेविंग रजिस्टर। चलिए आगे हम लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों। क्रेडिट और बचत की बुनियादी बातें को हम लोग समझ लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे नियमित बचत, आवश्यकता आधारित ऋण, समय पर पुनर्भुगतान, ब्याज दर की समझ जरूरी है दोस्तों। चलिए अगले सेगमेंट में बढ़ते हुए हम लोग देख लेंगे दोस्तों बजट और व्यय ट्रैकिंग, आय व्यय का रिकॉर्ड रखना, समूह स्तर पर वार्षिक वित्तीय योजना बनाना, फंड उपयोग में पारदर्शिता लाना इनका मुख्य कार्य होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे 6ठे नंबर को, जिसमें शामिल है लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए टुडेज इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला जो दिया गया है वो है फार्म बेस्ड लाइवलीहुड, जिसमें शामिल है कृषि, बागवानी, पशुपालन यानी डेयरी बकरी पालन, और यहाँ पे मत्स्य पालन। आगे इसी में शामिल है इसकी मुख्य विशेषता, जैसे कि मौसमी गतिविधि, जलवायु पर निर्भर रहना, लागत लाभ विश्लेषण जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे नॉन फार्म और ऑफ फार्म लाइवलीहुड्स, जिसमें शामिल है सिलाई कढ़ाई, किराना दुकान, माइक्रो इंटरप्राइज, छोटे व्यापार, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा स्रोत। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज, जिसमें शामिल है उत्पाद, परिवहन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बाजार। यानी सबसे पहले हम उत्पादन करेंगे, परिवहन के जरिए हम उसको ले जाएंगे, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद उसका पैकेजिंग करेंगे, तब ये जो जाकर है बाज़ार में पहुंचेगा। किसान या महिला SHG को उनकी उत्पाद का सही मूल्य दिलाना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं जीविका द्वारा प्रोड्यूसर ग्रुप यानी प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण करना होता है। अगला 7वां है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जिसको CIB भी कहा जाता है। और पहला सेगमेंट है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जिसमें शामिल है समुदाय की भागीदारी, सभी सदस्यों की ज़रूरतों के आधार पर योजना। और अगला है ग्रुप डायनेमिक्स एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, जिसमें शामिल है समूह में सहयोग, एकता, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल, जिसमें समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। आगे हम लोग देखते हैं जिसको कहा जा रहा है वुमेन सेंटर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसमें शामिल है महिलाओं के लिए आर्थिक गतिविधियां, महिला नेतृत्व को बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में शामिल है वित्तीय स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता भी यहाँ पे वित्तीय रूप से यानी आर्थिक रूप से ज़रूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे कुछ मिसलेनियस एंड कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स को, जिसमें शामिल है उभरती टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, जैसे कि ड्रोन स्प्रेइंग, स्मार्ट सिंचाई, और इसी में शामिल है सॉइल हेल्थ कार्ड और FPO मॉडल। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड्स, जिसमें शामिल है पर्यावरण सुरक्षित आजीविका, जैविक खेती और प्लास्टिक उपयोग कम करना, सामाजिक समावेशन, SC ST महिला दिव्यांग शामिल होंगे। और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, यानी जिसमें शामिल है MS ऑफिस, गूगल सूट, और जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे MS वर्ड यानी डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल में डेटा एंट्री टेबल, और इसी में हम लोग देखेंगे गूगल शीट, गूगल ड्राइव, ईमेल लिखना, फॉर्म भरना। ये सारी कहानी इसमें शामिल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यह नोट
सीधे जीविका परीक्षा में पूछे जाने वाले डिस्क्रिप्टिव व ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करता है। अगर इन नोट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और इसको अपना लिया तो उम्मीद रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसा ही वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।